8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8.4 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या लिखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। इन सबको आपको कॉट में रिप्रेजेंट करना है। किस किस को? साइन को, सेक को और टेन को। तो लिख लेते हैं यहां पे, साइन ए, सेक ए और टेन ए, इन सबको ना आपको किस में लिखना है? सबको कॉट में लिखना है, कॉट ए में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले अगर हमें एक आइडेंटिटी पता होती है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है, ये आइडेंटिटी होती है ना, थर्ड नंबर की आइडेंटिटी हमारे पास। तो इसने कहा कि मुझे ना साइन की जो वैल्यू है ना वो भी हमें कॉट में चाहिए, सेक की भी कॉट में चाहिए और टेन की भी कॉट में चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं? या एक काम करो, रेसिप्रोकल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, देखो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहां पे मुझे कॉट तो मिल रहा है बट यहां पे कॉसेक है, कॉसेक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? साइन चाहिए। साइन इक्वल टू क्या? समथिंग, मतलब कॉट के फॉर्म में। तो इसको ना मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन में, बताओ कैसे? या रेसिप्रोकल कर दो, चलो इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 अपॉन में क्या बन जाएगा हमारा? कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर वो क्या बोल सकता हूं मैं? कॉसेक जो है किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या? 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही है। अच्छा, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लगेगा? अंडर रूट। तो ये बना हमारा साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही है। अच्छा, 1 का स्क्वायर रूट तो खुल सकता है ना, तो उसको तो मैं लिख सकता हूं कैसे? साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सही है। ये हमारा क्या हो गया? साइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कॉट के। अब इन्होंने कहा है कि सेक को रिप्रेजेंट करो कॉट के फॉर्म में। हमें एक और आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता? बताओ। सही है। अब हमें क्या करना है? सेक को तोड़ना है किस फॉर्म में? कॉट के फॉर्म में। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सही है। अच्छा बताओ, इसको अगर मैं रहने दूं ऐसी, सेक स्क्वायर ए, मतलब यहां से स्क्वायर हटाओ और वहां अंडर रूट ले जाओ, अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूं ऐसे। अच्छा, तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस, इसको क्या मैं लिख सकता हूं कैसे? कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? 1 अपॉन कॉट, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। क्यों? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए का मतलब ही 10 स्क्वायर ए होता है। तो सेक ए इक्वल टू अंडर रूट, इसका इंटू यहां कर दो तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। सही है। ये अंडर रूट ना सबके साथ है, पूरे नीचे के साथ। समझ में आया? अब क्या यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और अब ना ये इसका स्क्वायर रूट बाहर खुल सकता है, तो ये क्या खुलेगा? कॉट ए। बस ये देखो, सेक का पूरा आंसर कॉट के फॉर्म में आ गया। ठीक है। अगला उसने क्या कहा कि हमें 10 भी चाहिए, 10 ए। भाई 10 को तो 1 अपॉन कॉट ही लिख दो यार तुम, क्योंकि 10 का मतलब 1 अपॉन कॉट ही तो होता है, तो वैसे ही हो गया। 10 को कॉट में, मतलब 10 का आंसर हमें कॉट के फॉर्म में चाहिए ना, तो वही तो लिखा 1 अपॉन कॉट। सिंपल। बताओ, क्लियर है? जब तक आइडेंटिटीज तुम्हें याद नहीं है तब तक हो सकता है तुम्हें दिक्कत हो, पर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा। कर लोगे? चलो फिर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए।
मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब साइन कॉस टेन, ये सबको हमें सेक की फॉर्म में लाना है। तो कैसे होगा देखो, साइन साइन ए इक्वल टू, बताओ जरा क्या हो सकता है, 1 अपॉन कॉसेक। क्या चाहिए हमें, सेक के फॉर्म में चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, होता कि नहीं होता। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, इसको उधर भेज दिया, सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसको क्या मैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल ही 1 अपॉन सेक होता है। इसका इंटू यहां कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका इंटू यहां करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, सही है। जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां अंडर रूट लगेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर रूट तो खुल नहीं सका, क्यों, क्योंकि इसके साथ माइनस में भी है, बट ये तो खुल सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। ये रूट जो है ना, ये केवल ऊपर वाले के साथ है, बस नीचे वाले के साथ नहीं, सही है। अच्छा कॉस तो तुम्हें पता है कि सिंपल कॉस थीटा जो है 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये तो एक्सप्रेस हो ही गया वैसे। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, टेन थीटा की। टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हमारे पास क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो एक काम करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने क्या कर दिया, जो ये प्लस का था वहां जाके माइनस का, जो यहाँ जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां अंडर रूट लगेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस यही तो फॉर्म, मतलब जो हमें टेन है ना वो हमें सेक की फॉर्म में लाना था, बस हो तो गया। तो साइन निपट गया, कॉस निपट गया, टेन निपट गया। अब बात करते हैं कॉसेक की। भाई कॉसेक क्या होगा यार, साइन का अपोजिट कर लो, रेसिप्रोकल कर दो ना। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है वो क्या होगा बताओ, साइन इसको ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो कैसे होगा, सेक थीटा अपॉन में अंडर रूट, अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है, जो कॉसेक होता है ना वो सेक का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल होता है। जब हमने टेबल बनाई थी, टेबल में तो हमने सीखा था कि बाकी तीन वैल्यू निकालो, साइन कॉस टेन निकालो, बाकी जो है रेसिप्रोकल कर दो, यही तो सीखा था हमने। तो कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इस वैल्यू को भी रेसिप्रोकल करके लिखा। अच्छा सेक थीटा को क्या सेक में लिखोगे, सेक तो खुद सेक में है, ठीक है। अब बचा लास्ट कौन, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है वो 1 अपॉन में टेन थीटा होता कि नहीं होता बताओ, तो लिख दो ना 1 अपॉन में टेन की, टेन को हमने सेक में क्या लिखा था, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये मेरा आंसर है, सही है। क्या समझ में नहीं आया बताओ, कॉट थीटा, हाँ कहां से, नहीं मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है वैसे, क्योंकि हर मतलब एग्जामिनर को या मतलब लिखने की जरूरत क्या है, सबको पता है कि जो कॉट होता है ना, कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो पर रेसिप्रोकल तो अगर तुम्हें लिखना ही है तो इसके बीच में ना, इसके बीच में एक लाइन तुम और लिख सकते हो यहाँ पे, इससे पहले क्या कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, बस तब 1 अपॉन में साइन की जो वैल्यू है उसे रख दो, क्या थी हमारी अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा। तुम्हें पता है ये जो कहां चले जाता है ऊपर, तो वहां से मुझे ये रिजल्ट मिला। हाँ वैसे सिंपल भी लिखोगे तो उन्हें पता है कि रेसिप्रोकल क्या है उसमें, ठीक। बताओ कुछ और पूछना है तो बोलो, ठीक।